नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है बौद्ध धर्म। आज मैं आप सभी को बौद्ध धर्म के बारे में जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो जानकारी अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, और कोई भी फीडबैक अगर हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए भैया, शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म, यहाँ पे आपको समझना है कि बौद्ध धर्म क्या है और इस बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई दोस्त। इसकी स्थापना की बात भी करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, किस धर्म की बात करूं? बौद्ध धर्म। तो अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो वो दोस्त, तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें। बौद्ध धर्म की स्थापना भैया कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी दोस्त। बौद्ध धर्म की अगर स्थापना की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की स्थापना भैया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो बौद्ध धर्म है हमारा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको जवाब देना है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भैया? गौतम बुद्ध के द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है बुद्ध। मैंने देखिए आपके सामने नाम लिया है गौतम बुद्ध। तो यानी बुद्ध का मतलब क्या होता है भैया? बुद्ध का क्या मतलब होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी बुद्ध के अगर अर्थ की बात करें तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। यानी ज्ञान की प्राप्ति ही क्या कहलाता है? बुद्ध का अर्थ कहलाता है दोस्त। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति को ही क्या बोला जाता है? बुद्ध बोला जाता है। अगर मैं चर्चा करूँ गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा ही बौद्ध धर्म की क्या की गई थी दोस्त? स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और अगर मैं बुद्ध का अर्थ की बात करूं, यानी बुद्ध का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्त ज्ञान प्राप्ति। यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही क्या कहलाता है? बौद्ध कहलाता है दोस्त। क्या कहलाता है? बौद्ध कहलाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे गौतम बुद्ध जी के बारे में चर्चा करूँ भैया, गौतम बुद्ध जी के बारे में चर्चा करूँ, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था भैया आपका 563 ईसा पूर्व। 563 ईसवी पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इनके जन्म स्थान की बात करूँ, किसके जन्म स्थान की बात करूँ, तो भैया गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था दोस्त। कपिलवस्तु आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका लुम्बिनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी में पड़ता है। ये लुम्बिनी आपका किस देश में पड़ता है? तो लुम्बिनी आपका नेपाल देश में पड़ता है। इसी जगह पर क्या होता है दोस्त? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसवी पूर्व में। कपिलवस्तु नामक जगह है जो लुम्बिनी में पड़ती है, और लुम्बिनी आपका कहाँ है? नेपाल देश में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं गौतम बुद्ध जी के वास्तविक नाम की बात करूं, गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था भैया सिद्धार्थ। क्या नाम था वास्तविक? सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। किसका? गौतम बुद्ध जी का। सिद्धार्थ इनका क्या था? वास्तविक नाम था। किसका? गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था भैया? सिद्धार्थ था। अगर मैं गौतम बुद्ध की जाति के बारे में बात करूं, गौतम बुद्ध की जाति क्या थी भैया?
तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जी की जाति के बारे में अगर चर्चा करें तो गौतम बुद्ध जी शाक्य जाति के थे। किस जाति के थे भैया? शाक्य जाति से संबंध रखते थे। कौन रखता था? गौतम बुद्ध जी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं चर्चा करूं गौतम बुद्ध जी के बारे में तो गौतम बुद्ध जी को क्या बोला जाता है दोस्त? तो गौतम बुद्ध जी को भैया एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करते चलना है हमारे साथ साथ। अगर मैं यहाँ पे एक व्यक्ति की बात करूँ, एक व्यक्ति है भैया हमारे एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड के द्वारा क्या किया गया दोस्त? तो एडविन अर्नाल्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। एडविन अर्नाल्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया भैया महात्मा बुद्ध को क्या बताया गया है? ज्योतिपुंज बताया गया है। क्या बोला गया है? ज्योतिपुंज बोला गया है। यानी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने अभी बताया था कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी किस पुस्तक में ये लिखा है कि गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो दोस्त वो पुस्तक भैया एडविन अर्नाल्ड जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उसी पुस्तक में महात्मा बुद्ध जी को क्या बोला गया था? एशिया का ज्योतिपुंज बोला गया था। यानी अगर बात करें लाइट ऑफ एशिया बोला गया था। क्या बोला गया था? लाइट ऑफ एशिया बोला गया था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम की बात करूं, गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम की बात करूं तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था भैया शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। और अगर मैं चर्चा करूं ये शुद्धोधन कौन थे भैया? तो शुद्धोधन एक राजा थे। क्या थे भैया? राजा थे। अगर मैं गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम के बारे में चर्चा करूं तो गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया था। तो दोस्त अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी मालूम होनी चाहिए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनकी माता जी जो है महामाया, इनकी माता जी है जो भैया महामाया, इन महामाया के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म होता है। यानी गौतम बुद्ध की माता जी हैं महामाया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद 7 दिनों के बाद, यानी जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनकी माता जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। यानी कहे तो मृत्यु हो जाती है महामाया की। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपसे चर्चा की जाए तो अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन उठेगा भैया, जब गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम जब गौतम बुद्ध जी की माता का देहांत यानी गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद अगर हो जाती है उनकी मृत्यु, तो इनका लालन पालन किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्त, इनकी सौतेली माता हैं जिनका नाम है, क्या नाम है दोस्त? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा ही इनका लालन पालन किया गया। किसका? गौतम बुद्ध जी का। अब यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ आपको भैया, सिद्धार्थ नाम मैंने अभी आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ का भैया लालन पालन किसने किया? यानी पालन पोषण किसने किया? मतलब ये बच्चे थे तो इनका पालन पोषण भी होना बहुत ज़रूरी था दोस्त, क्योंकि इनकी माता जी की मृत्यु यानी गौतम बुद्ध जी के गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया, यानी इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध जी क्या होते हैं दोस्त? गौतम बुद्ध जी बहुत ही छोटे होते हैं तो इनके लालन पालन की ज़रूरत भी होती है दोस्त। तो इनकी जो सौतेली माता होती हैं उनका नाम होता है भैया प्रजापति गौतमी। उन प्रजापति गौतमी के द्वारा ही गौतम बुद्ध जी का लालन पालन यानी पालन पोषण किया जाता है बाद में। इनकी सौतेली माता का नाम क्या है दोस्त? तो प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता जी का नाम था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं गौतम बुद्ध जी की पत्नी के बारे में चर्चा करें, अगर मैं गौतम बुद्ध जी की पत्नी के बारे में यहाँ पे बात करें तो गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था भैया यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, यानी गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम भैया क्या था?
तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। किसके? गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम था राहुल। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं चर्चा करूं, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी दोस्त। तो गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया दोस्त? तो इन्होंने घर को छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध जी ने घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब इसी घर को छोड़ने की घटना को ही क्या बोला जाता है? घर को छोड़ने की घटना को ही भैया बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। यानी घर को छोड़ने की घटना को ही क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। यानी जब गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग कर दिया था, यानी घर को छोड़ दिया था, तो इसी घटना को भैया बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अब अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं गौतम बुद्ध जी के गुरु के बारे में चर्चा करूं, तो गौतम बुद्ध जी के भैया पहले गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु थे आपके अलार कलाम। अलार कलाम जो थे वो भैया क्या थे? गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं बुद्ध के मतलब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, अगर मैं चर्चा करूं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस मतलब कितने वर्ष में हो गई? 6 वर्ष की तपस्या के बाद। यानी गौतम बुद्ध जी जो थे, जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, यानी इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति की, यानी ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक तपस्या की। क्या की भैया? तपस्या की। और इनको बाद में 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद क्या होता है दोस्त? तो इनको 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति भैया कहाँ होती है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बिहार के एक बोधगया है दोस्त, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बोधगया। इसी बोधगया में एक पीपल का वृक्ष था। कैसा वृक्ष था? पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही, यानी उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो पीपल का पेड़ था दोस्त, ये पीपल का पेड़ आपका निरंजना नदी के किनारे था। ये निरंजना नदी के क्या था? किनारे था। ये जो पीपल का वृक्ष था दोस्त, ये पीपल का वृक्ष आपका निरंजना नदी के किनारे था। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये ज्ञान की प्राप्ति कब होती है दोस्त? तो इनकी 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कितने वर्ष तक इनको तपस्या करनी पड़ती है? तो इन्होंने तपस्या भैया 6 वर्ष तक की थी उस पेड़ के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। जो पीपल का वृक्ष आपका कहाँ है? तो निरंजना नदी के किनारे है दोस्त। वो पीपल का वृक्ष कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, निरंजना नदी के किनारे है। अगर मैं अरुवेला नामक पहाड़ी, ये जो अरुवेला नामक पहाड़ी जो है, अरुवेला नामक पहाड़ी जो है दोस्त, इसी पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात को यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को क्या हुई थी दोस्त? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। उनके ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है दोस्त? तो उनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग को, यानी घर को जब उन्होंने छोड़ दिया था, यानी घर को छोड़ दिया था, घर को त्याग कर दिया था, गृह त्याग की घटना को बोला जाता था महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता था? महाभिनिष्क्रमण बोला गया। अगर मैं इनके ज्ञान की प्राप्ति के बारे में चर्चा करूं, तो ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हुई थी, तो इस घटना को क्या बोला गया था दोस्त? तो इस घटना को बोला जाता है दोस्त निर्वाण। क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। निर्वाण बोला जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। अगर मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध जी भैया जब ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश देना स्टार्ट किए। तो अगर चर्चा की जाए उपदेश के बारे में, तो भैया जो अपने उपदेश देते थे, ये अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे। कौन सी भाषा में देते थे? पाली भाषा में ये अपने उपदेश देते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
बौद्ध धर्म में 3 रत्नों को उल्लेखित किया गया है। अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म में भैया 3 रत्नों को क्या किया गया है, तो उल्लेखित किया गया है। पहला रत्न है बुद्ध, दूसरा रत्न है धम्म, तीसरा रत्न है भैया संघ। ये 3 रत्न हैं किसके, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। किसके हैं, बौद्ध धर्म में 3 रत्नों को क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है। पहला रत्न है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ये 3 रत्न हैं भैया बौद्ध धर्म के। अगर मैं बौद्ध धर्म के बारे में अगर जानकारी चाहूँ, अगर जानकारी चाहूँ यानी इन्फॉर्मेशन चाहें, अगर मैं ये सोचता हूँ कि भैया बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, या मुझे जानकारी चाहिए कि भैया बौद्ध धर्म क्या था और इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई और गौतम बुद्ध कौन थे, गौतम बुद्ध जी के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है दोस्त, तो ये त्रिपिटक में मिलती है। कहाँ मिलती है, त्रिपिटक में मिलती है। कहाँ मिलती है, त्रिपिटक में मिलती है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो त्रिपिटक में मिलता है दोस्त। और अगर मैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, त्रिपिटक का मतलब क्या हुआ भैया, त्रिपिटक में क्या क्या आता है, विनय पिटक भी आ जाता है, सुत्त पिटक भी आ जाता है। यहीं से भैया क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं इनकी भाषा की बात करूँ भैया, तो भाषा भी इनकी क्या थी, पाली भाषा ही थी। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा ही थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ता हूँ भैया। आगे अगर चर्चा करें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आपको ध्यान रखना है ये सारनाथ में दिया। कहाँ दिया भैया, सारनाथ में दिया। ये सारनाथ आपका कहाँ है, तो ये सारनाथ आपका यूपी में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। यूपी में है दोस्त सारनाथ। इसी सारनाथ जगह पर ही गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिसे बाद में क्या बोला गया दोस्त, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। क्या बोला गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल और सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। अगर मैं बुद्ध के जन्म से संबंधित अगर मैं प्रतीक चिन्हों की बात करूं, तो जो कमल और सांड है भैया वो क्या दर्शाता है हमें, तो बुद्ध जी का जन्म के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। जबकि घोड़ा ग्रह त्याग क्या है, संबंध है। जो घोड़ा है हमारा दोस्त, घोड़ा भैया प्रतीक चिन्ह किसका है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी ने जब ग्रह त्याग किया था यानी घर को छोड़ा था, तो उसका प्रतीक चिन्ह कौन है, घोड़ा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीपल भैया क्या है, पीपल बोधि वृक्ष। ये जो पीपल बोधि वृक्ष है ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो आपको ध्यान रखना है ये ज्ञान से तथा पद चिन्ह व स्तूप का संबंध। तो मैंने अभी बताया पीपल जो है दोस्त, पीपल बोधि वृक्ष, इसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना ज्ञान से इसका संबंध है। किससे संबंध है, ज्ञान से इसका संबंध है। अगर मैं बात करूं पद चिन्ह और स्तूप की, अगर बात करें पद चिन्ह और स्तूप का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना निर्वाण से है। किससे संबंध है, निर्वाण से संबंध है दोस्त। और स्तूप का संबंध किससे है भैया, तो स्तूप का संबंध है आपका मृत्यु से। किससे है, मृत्यु से संबंधित है स्तूप आपका। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे एक कथन है दोस्त, इच्छा सब कष्टों का कारण है। जब हमारे जीवन में भैया कोई भी कष्ट आते हैं तो हमारी अनेक इच्छाओं के कारण भी कई कष्ट हमें देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो जीवन जीते हैं दोस्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास कोई चीज़ की कमी है, वो चीज़ अगर मुझे मिल जाती है, कल को मेरी और भी इच्छा होगी इससे बड़ी चीज़ लेने की, परसों और भी बड़ी इच्छा होगी। यानी जैसे जैसे हमारे पास पैसा होता है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जब हमारी दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती हैं तो यही हमारे जीवन का क्या है, कष्ट का कारण बन जाती है यही इच्छाएं।
तो ये दोस्त जो वाक्य है ये हमारा किससे संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के समकालीन शासकों में, अगर मैं बुद्ध के समकालीन शासकों की बात करें, यानी बुद्ध के समकालीन का मतलब होता है ये है भैया कि जब महात्मा बुद्ध का जब यहाँ पे जन्म हुआ था भैया, महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने कब गृह त्याग किया, तो इस समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हीं को बोलते हैं समकालीन। तो इस समय कौन कौन से राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले बिंबिसार, फिर थे अजातशत्रु, फिर उदयन, ये सभी के सभी राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती अयोध्या में दिए। अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे, गौतम बुद्ध जी ने अधिकांश जो अपने उपदेश हैं वो कहाँ पे दिए दोस्त, तो आपके ध्यान रखना है श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए, श्रावस्ती में। अधिकांश उपदेश अपने श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध जी ने दिए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे दोस्त, तो गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य भैया थे आनंद। सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे इनके सबसे प्रिय शिष्य। गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था भैया, आनंद। क्या नाम था, आनंद। अगर मैं गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य की बात करूं, गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी, तो उनकी जो सौतेली माता है दोस्त, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी दोस्त, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी जो रियल माता है दोस्त, जिन माता ने इनको जन्म दिया था, यानी इनके जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी माता महामाया का क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है, यानी देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब गौतम बुद्ध भैया बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद जो प्रजापति गौतमी होती हैं, प्रजापति गौतमी इनकी क्या होती है, महिला शिष्य होती हैं। प्रजापति गौतमी जो हैं वो इनकी महिला शिष्य होती हैं, यही सौतेली इनकी माता होती हैं। यही सौतेली माता इनका क्या करती हैं दोस्त, इनका पालन पोषण करती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं गौतम बुद्ध के बारे में और भी चर्चा करूँ तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु भैया 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी, 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। और कब हुई थी दोस्त, तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है, वो भी कितने वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इनकी मृत्यु भैया कहाँ होती है, तो आपको ध्यान रखना है कुशीनगर में होती है। ये आपका कुशीनगर कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है दोस्त कुशीनगर। ये उसी कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की आयु में, वो भी 483 ईस्वी पूर्व में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए। अगर मैं धातु से बने सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले ये धातु से बने सिक्के भैया आपके बौद्ध धर्म में प्रकट हुए। यानी क्या हुए भैया, बौद्ध धर्म में सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए, जिन्हें पंचमार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया, जिन्हें पंचमार्ग या आहत सिक्के बोला जाता था। क्या कहा जाता था, पंचमार्ग बोला जाता था, या तो इसको बोला जाता था आहत। पंचमार्ग या इसको क्या बोला जाता था, आहत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रची गई। अगर मैं आरंभिक बौद्ध साहित्य की बात करूं, यानी आरंभिक बौद्ध साहित्य की भाषा जो थी भैया वो भी आपकी क्या थी, पाली भाषा थी। आरंभिक बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो आपको ध्यान रखना है पाली भाषा थी। अब इसी पाली भाषा में ही भैया बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जी ने क्या दिया था, अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 4 बौद्ध सम्मेलन विभिन्न शासकों के समय आयोजित की गई। यानी 4 यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन हुए जो विभिन्न शासकों के दौरान यहाँ पे आयोजित की गई। यानी उस समय अलग अलग शासक हुआ करते थे। उस टाइम पे 4 ऐसे प्रमुख हैं दोस्त। क्या हैं प्रमुख, सम्मेलन हैं। क्या है, सम्मेलन है जो अलग अलग शासकों के
शासन के दौरान यहाँ पे आयोजित किए गए। अगर मैं प्रथम बौद्ध संगीति की बात करूँ, प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं प्रथम बौद्ध संगीति की बात करूं तो ये आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब ये आपकी हुई कहाँ थी? तो भैया अगर स्थान की बात करें तो ये आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अब ये राजगृह आपका कहाँ है? तो ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। राजगृह जो है वो आपका बिहार राज्य में पड़ता है। तो यही इसी राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप जी जो थे इनके इस प्रथम बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। महाकश्यप जो महाकश्यप जी जो थे वो आपके क्या थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगर मैं बात करूं किस राजा का शासन था, अगर मैं बात करूं किस शासक का यहाँ पे शासन था, तो यहाँ पे एक शासक है दोस्त जिनका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु का यहाँ पे शासनकाल चल रहा था। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कब होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है दोस्त। और ये आपकी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है? तो ये ध्यान रखना है, राजगृह में होती है। ये आपका राजगृह कहाँ है? तो ये भी मालूम होना चाहिए। ये राजगृह आपका बिहार राज्य में पड़ता है। अगर मैं प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता भैया महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अब किसके शासनकाल में हुई थी? तो ध्यान रखना, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब ये अजातशत्रु कौन थे भैया? तो ये हर्यक वंश के क्या थे? शासक थे। हर्यक वंश के शासक थे। किसके शासक थे? तो आपको ध्यान रखना, हर्यक वंश के ये शासक थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करूं, अगर मैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ पे चर्चा करें तो दूसरी बौद्ध संगीति आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये कहाँ हुई थी दोस्त? तो ये आपकी वैशाली में हुई थी। ये वैशाली आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका बिहार में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है दोस्त। इसी जगह पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसी जगह पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये आपका कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य में वैशाली पड़ता है। उसी वैशाली जगह पर आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी अध्यक्षता की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता भैया की थी किसने? सर्वकामी ने की थी। सर्वकामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यानी अगर चर्चा करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी इसकी अध्यक्षता सर्वकामी के द्वारा की गई थी। अब अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि भैया जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो यहाँ पे एक शासक हुए हैं जिनका नाम है कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्त। अब ये कालाशोक कौन है भैया? तो ये शिशुनाग वंश के शासक हैं। किसके हैं? शिशुनाग वंश के शासक थे। शिशुनाग वंश के क्या थे भैया? शासक थे। शिशुनाग वंश के क्या थे? शासक थे। कौन शासक था भैया? कालाशोक। इन्हीं कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं तृतीय बौद्ध संगीति की बात करूं, यानी तीसरी बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 251 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये आपकी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना है, आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र नामक जगह पर आपकी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये आपकी पाटलिपुत्र जगह कहाँ पड़ती है? तो ध्यान रखना है आपको, बिहार में ये पड़ती है। कहाँ पड़ती? बिहार राज्य में ये जगह पड़ती है, पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 251 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर मैं तृतीय बौद्ध संगीति की बात करूं तो इस समय किसका शासन था दोस्त? तो इस समय भैया शासक था अशोक। किसका शासन था? अशोक का शासन था। किसका शासन था यहाँ पे? अशोक का शासन था।
अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्त। अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। किसका शासनकाल था? तो ध्यान रखना है आपको, अशोक का शासनकाल था। यहाँ पे किसका शासनकाल था? तो ध्यान रखना है आपको, अशोक का शासनकाल था। अगर मैं इसकी अध्यक्षता की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अगर भैया यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसकी अध्यक्षता भैया की गई थी मोगलीपुत की द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यानी तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, यानी चौथी बौद्ध संगीति की बात करें, मैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में अगर चर्चा करें तो चौथी बौद्ध संगीति आपकी कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के एक जगह है जहाँ, उस जगह का नाम है कुंडलवन। कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी दोस्त? कुंडलवन एक जगह है जो आपकी कश्मीर राज्य में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कश्मीर में पड़ती है दोस्त। इसी कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन कौन थे भैया? तो इसके अध्यक्ष थे अशव घोष और वसुमित्र और अशव घोष। ये दो व्यक्ति क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? अशव घोष और वसुमित्र। इनकी अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि भैया चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान यहाँ पे शासन किसका था, यानी कौन शासक था, तो यहाँ पे शासक था कनिष्क। कौन था? कनिष्क का शासन था। किसका शासन था? कनिष्क का शासन था। किसका शासन था? कनिष्क का शासन था। किसका शासन था यहाँ पे? तो यहाँ पे शासन भैया था कनिष्क का। किसका? तो कनिष्क का यहाँ पे शासन था। अब ये कनिष्क भैया कौन थे, बताओ जरा? तो कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। यानी कनिष्क जो थे वो आपके कुषाण वंश के क्या थे? शासक थे। कुषाण वंश के यहाँ पे ये शासक थे दोस्त। कुषाण वंश के शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे आपकी क्या होती है? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है दोस्त। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान दोस्त जो हमारा बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में बट जाता है। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट जाता है। पहला भाग है हीनयान, दूसरा भाग है महायान। इन दो भागों में बौद्ध धर्म क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, यानी बट जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे हीनयान। अगर मैं हीनयान की चर्चा करें तो हीनयान में भैया जो बौद्ध थे इनको गुरु माना जाता था। क्या माना जाता था? गुरु माना जाता था। और यहाँ मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक नहीं थे। जो हीनयान वाले व्यक्ति थे, यानी मैंने अभी बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है दोस्त। पहला भाग है हीनयान, दूसरा भाग है महायान। तो हीनयान वाले वो व्यक्ति थे जो गुरु को मानते थे, यानी बौद्ध को क्या मानते थे? गुरु मानते थे। और ये मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक नहीं थे। ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हीनयान थे भैया ये रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जो पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं को हम रूढ़िवादी बोलते हैं। अब जबकि मैं महायान की अगर चर्चा करें तो महायान जो थे वो भैया परिवर्तन के समर्थक थे। उनके कहने का मतलब ये था कि परिवर्तन होना चाहिए, यानी जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे परिवर्तन होना चाहिए। ये किसके विचार थे भैया? तो ये महायान के विचार थे कि परिवर्तन होना चाहिए, यानी ये लोग परिवर्तन के समर्थक थे। महायान के द्वारा गौतम बुद्ध को क्या नहीं माना गया? महायान के द्वारा गौतम बुद्ध को भगवान माना गया। क्या माना गया भैया? गौतम बुद्ध जी को भगवान माना गया। किसके द्वारा? महायान के द्वारा गौतम बुद्ध जी को भगवान माना गया। महायान द्वारा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन शुरू हुआ। अब इन्हीं महायान के द्वारा ही महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियों का क्या चलने लगा? प्रचलन शुरू
हो गया दोस्त। महायान के द्वारा ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन शुरू हुआ, जो गंधार शैली से बनी थी। किस शैली से बनी थी? जो गंधार शैली से बनी थी, जिसको आज गंधार कला के नाम से जाना जाता है। किस कला से? गंधार कला के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अगर मैं बौद्ध धर्म की पूजा स्थल की बात करूं, तो जहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुरु हैं उनकी पूजा होती है, उस स्थल को बोलते हैं चैत्य। क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं दोस्त। तो पूजा स्थल को बोलते हैं चैत्य। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और उनके द्वारा मूर्ति पूजा का समर्थन भी किया गया। मैंने अभी बताया आपको कि हीनयान वाले जो लोग थे वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। पर जो महायान वाले व्यक्ति थे वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। और महायान वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या माना भैया? गौतम बुद्ध जी को भगवान माना। क्या माना? गौतम बुद्ध जी को भगवान माना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हीनयान वाले व्यक्ति थे वो रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे, यानी वो पुरानी विचारधारा पे चलते थे। अब जो महायान वाले व्यक्ति थे वो भैया परिवर्तन में विश्वास करते थे। उनके कहने का मतलब था जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे परिवर्तन होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ समय बाद बौद्ध धर्म में एक और शाखा का निर्माण हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्त, बौद्ध धर्म में एक शाखा का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था? ब्रजयान था दोस्त। क्या नाम था? ब्रजयान। एक शाखा और यहाँ पे बन गई थी जिस शाखा का नाम है ब्रजयान। इसमें जादू टोना और आडंबर का चलन क्या हुआ? शुरू हुआ, जिससे बौद्ध धर्म का पतन इसके बाद होना शुरू हो गया। तो दोस्त यहाँ पे मैंने आपको बताया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था दोस्त? तो बौद्ध धर्म दो भागों में भी डिवाइड हो गया था। पहला भाग हीनयान और महायान। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद बौद्ध धर्म एक और शाखा में डिवाइड हो गया। वो शाखा का नाम है ब्रजयान। तो दोस्त इस ब्रजयान शाखा में जादू टोना, भूत प्रेत, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होती थी। यानी इस ब्रजयान में इन बातों का विचार यहाँ पे रखा जाता था। इन ब्रजयान में दोस्त, इस ब्रजयान के जो लोग थे वो इन चीज़ों पे विश्वास करते थे, यानी विश्वास रखते थे। जादू टोना हो गया, भूत प्रेत हो गया, इन चीज़ों पे विश्वास रखते थे। इसी के कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म का क्या हुआ? पतन होना शुरू हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म में पाली भाषा में 3 पुस्तकों को क्या किया गया है दोस्त? बौद्ध धर्म में पाली भाषा में 3 पुस्तक को क्या बोला गया है? त्रिपिटक बोला गया है। क्या बोला जाए? त्रिपिटक बोला गया है, जो निम्न प्रकार है। पहला जो पुस्तक है दोस्त जिसको बोलते हैं सुत्त पिटक। पहला जो पुस्तक है जिसको बोलते हैं सुत्त पिटक। तो दोस्तों सुत्त पिटक में क्या होता है दोस्त? इनमें महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। पहली जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है सुत्त पिटक, इसमें आपको महात्मा बुद्ध जी के उपदेश के बारे में यहाँ पे संग्रह मिल जाएगा, यानी उपदेश के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। अगली पुस्तक है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या मिल जाएगा आपको? इसमें संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। अगर मैं विनय पिटक अगली पुस्तक की बात करूँ, विनय पिटक है अगली पुस्तक, तो विनय पिटक में आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? तो इसमें संघ के नियम अथवा कानून मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे नियम और कानून मिल जाएंगे। संघ के क्या नियम होते हैं, क्या कानून होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर तीसरी पुस्तक है अभिधम्म। अभिधम्म, इसमें बौद्ध के दार्शनिक विचार का उल्लेख किया गया है। यानी बौद्ध जो थे उनके दार्शनिक विचार का क्या किया गया है? उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। ये 3 पुस्तक थी बौद्ध धर्म की, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? त्रिपिटक बोला गया है। अब मैं यहाँ पे एक कहानी आपको बताता हूँ दोस्त बौद्ध धर्म से संबंधित, तो वो आपको गौर से यहाँ पे समझनी है। कहा यह जाता है दोस्त कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था दोस्त, तो गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था तो वहाँ पे एक साधु संत के द्वारा यानी इनके हाथ की रेखाएं देखी गई थी। इनके हाथ की रेखाएं देखने के बाद यानी साधु संत ने इनके बारे में बता दिया था कि ये ज़्यादा दिन तक घर पे नहीं रुकेंगे और एक बहुत ही ये बड़ा काम करेंगे। क्या करेंगे भैया? ये बहुत ही बड़ा काम करेंगे और एक प्रकार के ये साधु बन जाएंगे। एक प्रकार के क्या बन जाएंगे? साधु बन जाएंगे और ये लोगों को उपदेश दिया करेंगे। ये बातें जब इनके पिताजी शुद्धोधन को मालूम हुई, अब शुद्धोधन तो भैया राजा थे, तो जाहिर सी बात है शुद्धोधन को ये बात कैसे पच जाती कि राजा का बेटा एक साधु बन जाए या कोई गुरु बन जाए। ये बात भैया शुद्धोधन को बर्दाश्त नहीं हुई। तो शुद्धोधन ने क्या किया भैया? गौतम बुद्ध को
कुछ दिनों के लिए अपने घर में ही कैद कर दिया। और उस घर में कैद करने के बाद गौतम बुद्ध को जो जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं होती थी, वो सारी सुख सुविधाएं गौतम बुद्ध को दी गई। सारी सुख सुविधाएं गौतम बुद्ध जी को वहाँ पे प्रदान की गई। उसके बावजूद गौतम बुद्ध उन सभी सुख सुविधाओं को नकारते हुए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया दोस्त। उसके बाद वो अपने विचारों को लोगों को बांटने की ओर मतलब चले गए। तो हमें आशा और उम्मीद है कि गौतम बुद्ध के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको बौद्ध धर्म बढ़िया से समझ आया होगा। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।